ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। बाहरी दिल्ली ग्रामीण इलाकों में हर साल कितनी ही जानें महज इस वजह से चली जाती हैं कि क्रिटिकल केसों में बेहतर इलाज के लिए इन्हें 15 से 20 किलोमीटर दूर रोहिणी, पीतमपुरा या शालीमार बाग जाना पड़ता है। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में ना तो पूरी सुविधाएं होती हैं और ना ही भरोसा। लेकिन अब नरेला में ही 150 बेड की क्षमता वाला फिब्रिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया है। भाजपा के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस निजी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। ये अस्पताल नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलेगा और दिल्ली में सबसे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। बाहरी दिल्ली के नरेला में राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के ठीक बगल में खुला ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। वजह यहाँ के इस सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज की पूरी सुविधा नहीं है। बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें भी इसी इलाके में होती हैं। ऐसी ही एक घटना ने इस अस्पताल के संचालक को ऐसा झंझोरा कि उन्होंने यहाँ अस्पताल खोलने की ठान ली। 150 बेड की क्षमता वाले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया। इस इलाके में ऐसा बड़ा हॉस्पिटल खोले जाने पर भाजपा नेता ने इसे नरेला के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। देखिए, ये जो फिब्रिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका आज उद्घाटन हुआ है, दिल्ली के इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना ही अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि यह व्यावसायिक कारण से, यानी कोई बिजनेस पर्पस से नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सुविधाओं को यथासंभव उचित मूल्य पे और हर व्यक्ति के पहुँच में रखने का प्रयास किया गया, वो सराहनीय है। और हम आशा करेंगे कि यह अस्पताल अपने उद्देश्य में कामयाब हो और इस क्षेत्र की जनता के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने में असफल सिद्ध हुई है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के समय में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अस्पतालों की सुविधाएं, उस पर बुरा असर पड़ा है, लोगों का विश्वास कम हुआ है। और ऐसे में ये फिब्रिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है, तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली की सरकार को अपने कामकाज पर ध्यान देना पड़ेगा। बाहरी दिल्ली में अपराध घटना दुर्घटना की वजह से सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। इसे ध्यान में रखकर इस हॉस्पिटल में 33% बेड आईसीयू के लिए रखे गए हैं। इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा हर वो सुविधा होगी जो दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े निजी अस्पताल में होती है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इस अस्पताल में मरीजों से उतने ही पैसे लिए जाएंगे जो अस्पताल चलाने के लिए जरूरी हैं। यानी ये नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर चलेगा। हम केवल उतना ही यहाँ पर शुल्क ले रहे हैं कि जो डॉक्टर हमारे पास आ रहे हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई नई दिल्ली में रहता है, कोई साउथ दिल्ली से आ रहा है, तो उनका जो आने जाने का है, उनको जो हम महीने का जो मासिक वेतन आप कह लीजिए या पारिश्रमिक जो कह लीजिए, जो खर्चा उस तरह का निकले, उस तरह की हमने यहाँ पर रेट्स रखे हैं। बाहरी दिल्ली का नरेला इलाका सुविधाओं के लिहाज से ऐसा पिछड़ा रहा है कि खुद यहाँ के लोग इसे दिल्ली का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। लेकिन अब हालात बदले हैं और हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। केवल अच्छे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी अब तक बनी हुई थी। फिब्रिस हॉस्पिटल ने ये भी कमी अब पूरी कर दी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।